ओके, तो वेलकम स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। और कैसे हो आप लोग? तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, न्यूमेरिकल किया था। मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे, तो शायद हो गया होगा, आप लोगों ने कर लिया होगा। और मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक। और अगर आपने नहीं किया है तो कर लेंगे, ठीक। जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे कर लेना आप। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक ना। तो आगे हम पढ़ेंगे बच्चों कि नया जो टॉपिक है हमारा, आइसोटॉप। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? तो आइसोटॉप्स जो होते हैं बच्चों, वो एलिमेंट किसी भी एलिमेंट में दो एटम है। सपोज कि एक एलिमेंट x है, या सपोज E है। हमेशा मैं x लेता हूँ, आज आप भी सोच रहे हो सर हमेशा x लेते हैं, आज E लेता हूँ। एक एलिमेंट E है, इसके दो क्या है, एटम्स हैं, E1 है और E2 है, ठीक। इसका जो एटॉमिक नंबर है क्या है, Z1 है। इसका मास नंबर क्या है, A1 है। इसका Z2 है, इसका A2 है। इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, N1 N2, ओके। अब इसमें क्या है बच्चों, जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके लिए क्या होता है कि उनके जो मास एटॉमिक नंबर होते हैं वो तो सेम होते हैं, ठीक। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, बट उनका जो मास नंबर होता है बच्चों वो डिफरेंट होता है, यानी कि मास नंबर डिफरेंट होता है। जब मास नंबर डिफरेंट है बच्चों तो ये भी डिफरेंट होगा। अब बताओ कैसे होगा? जैसे मास नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसको बोलते हैं हम, एटॉमिक नंबर को, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, Z प्लस M, ठीक। ये तो सेम है, ठीक, ये सेम है और ये डिफरेंट है। तो ये अगर डिफरेंट है तो ये तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो इसको छोड़े। यानी कि ये जो इसकी जो वैल्यू है, यानी एटॉमिक मास नंबर की जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। किसी भी एलिमेंट के लिए ये अगर चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर नंबर ऑफ मास नंबर अगर डिफरेंट है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या है, डिफरेंट है। तो हेडिंग डालिए आइसोटॉप्स कि आइसोटॉप्स क्या होता है, राइट डाउन हेडिंग आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स हेडिंग डालेंगे बच्चों, और इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें लिखना है atoms of an element, atoms of an element, atoms of an element with same atomic number, atomic नंबर किसको करते हैं, Z से, विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या बोला, मास नंबर इज कॉल्ड, मास नंबर A is known as आइसोटॉप। क्या बोलते हैं बच्चे उसको, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास नंबर क्या हो, यानी मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप, ठीक। तो अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे बोल सकते हैं बच्चों, जैसे कि सपोज इफ इसमें क्या दिया है, यानी कि कंसीडर एन एलिमेंट ए नहीं E कर लो आप, E, एक एलिमेंट हमने E कंसीडर किया, ठीक, which has
which have two atoms E1 and E2। E1 और E2 दो एटम हैं एलिमेंट ई के, ठीक, दो एलिमेंट हैं, यानी एक एलिमेंट है उसके दो एटम कौन कौन से हैं, E1 और E2, ठीक, ये तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट है देयर एटॉमिक मास, यानी कि Z1 इक्वल टू Z2, यानी एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास इज सेम। यही दिया हुआ है ना कि एटॉमिक मास क्या है, सेम है। सेकेंड कंडीशन क्या दे रखा है बच्चों आइसोटॉप्स के लिए कि मास नंबर डिफरेंट है, A1 इज नॉट इक्वल टू A2, यानी कि डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, ओके। ये एटॉमिक नंबर है Z, लिख लेना एटॉमिक नंबर Z इज डिफरेंट। ओके बच्चों, अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा है कि A बराबर क्या होता है, Z प्लस N, ठीक। तो अगर A1 हम मान लें E1 के लिए, फॉर E1 A1 इक्वल टू Z1 प्लस N1, ठीक। तो फॉर E2 क्या होगा, सेकेंड एटम के लिए बच्चों A2 इक्वल टू Z2 प्लस N2। अब हमको क्या दे रखा है, Z1 इक्वल टू Z2, क्या दे रखा है, Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z मान लीजिए, और A1 नॉट इक्वल टू A2, ठीक। वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, इनको दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या आएगा बच्चों, यानी इससे आएगा N1 नॉट इक्वल टू N2 आएगा, क्लियर। तो N1 नॉट इक्वल टू N2, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी आइसोटोप में क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, डिफरेंट। तो आप इसको लिख सकते हो कि इट मीन्स या 10 therefore number of neutrons in both atoms are different, यानी कि जो उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट है। क्योंकि बच्चों देखिए इसमें क्या है, ये तो सेम है, ये डिफरेंट कब होगा, जब ये डिफरेंट होगा, सेम, ओके, इज डिफरेंट। ये हो गया आपका क्या, आइसोटोप। अब देखिए एग्जांपल में बच्चों, जैसे बहुत सारे एटम के आइसोटोप एलिमेंट के पाए जाते हैं, जैसे कि आप हाइड्रोजन को देख लो। सबसे पहला हाइड्रोजन में 3, उसके कितने आइसोटोप होते हैं, 3। एक होता है 1H1 जिसको बोलते हैं प्रोटियम, ठीक। दूसरा होता है बच्चों ड्यूट्रियम 1H2 जिसको D से भी डिनोट करते हैं। ट्राइट्रियम होता है, ट्राइटियम TRITIUM, ट्राइटियम होता है, उसका जो होता है 1H3, ठीक, नोट कर लिया। अब देखिए एग्जांपल्स में जैसे कि हाइड्रोजन का देख लेते हैं, ठीक। और एक बार बच्चों, जिसकी वही किसी भी एलिमेंट का वही आइसोटोप नेचर में पाया जाता है जो कि स्टेबल ज़्यादा होता है, यानी कोई भी चीज़ जब स्टेबल होगी पूरी दुनिया पे जाता है, वही चीज़ स्टेबल होगी, जो नेचर में पाई जा रही है वो चीज़ क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। अगर उसका कोई पार्ट होगा
वो अगर नेचर में नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या है, जो नेचर में पाया जा रहा है उससे कम है, यानी कम स्टेबिलिटी वाला आपको रेयर मात्रा में पाई जाएगी, यानी रेयर अमाउंट में पाया जाता है। इसलिए एबंडेंस जो होता है 1H1 प्रोटियम की वो बहुत ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 99.98% होती है बच्चों, समझ सकते हो आप, 99.98%, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि एक तरीके से मान लो 100% ही बोल दो आप, ठीक। तो लिखोगे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हैज three isotopes। फर्स्ट में लिखोगे बच्चों प्रोटियम, क्या है, प्रोटियम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1H1, ठीक, 1H1, यानी इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है। सेकेंड है बच्चों ड्यूट्रियम, ये क्या होता है, 1H2, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो डी से। थर्ड होता है बच्चों ट्राइटियम, ये होता है 1H3, ठीक, ये हाईली रेडियो एक्टिव होता है बच्चों, ठीक, ये हो गया आपका। इसी तरह अब ये आपको लग रहा होगा कि अगर ये सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन ही है, तो क्या इसकी प्रॉपर्टी सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो अब बच्चों ये होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज सेम भी होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट भी होंगी। अब ये आपको क्या लग रहा है, देखिए ये इसका एटॉमिक मास है, यानी इसका जो वेट है बच्चों, ये क्या है 1 है, इसका वेट क्या है 2 है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि कौन ज़्यादा वेट होगा, यानी भारी कौन होगा, हैवी कौन होगा, ऑब्वियसली 2 वाला, ठीक। तो अब देखिए जो H2O बनता है बच्चों, H2O यानी कि एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। उसी तरह बच्चों D2O भी बनता है, यानी ड्यूटेरियम भी सेम रिएक्शन करता है, जैसे H जो है हाइड्रोजन 1H1 प्रोटियम जो है अपना 2 एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के क्या बनाता है, वाटर बनाता है। उसी तरह ड्यूटेरियम जो होता है बच्चों अपना 2 एटम रिएक्ट करा के ऑक्सीजन के एक एटम से क्या बनाता है, डाइड्यूटेरियम एसाइड, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये हैवी है तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर या हैवी वाटर बोलते हैं, ठीक ना, जिसको एज ए हम कूलेंट यूज करते हैं रिएक्टर्स वगैरह में, यानी जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं बच्चों, वहाँ क्या होता है, इसका यूज होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, most of the properties of isotopes are same। फॉर एग्जाम्पल में आप ले लोगे हाइड्रोजन 1H1 एंड 1H2, जिसको क्या बोलते हैं 1D2 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों 1D2, जो कि क्या है, ये है 1D2, ठीक। इसमें क्या होता है कि 2H प्लस O क्या बनाता है, H2O बनाता है। उसी तरह 2D प्लस O जो होता है बच्चों वो
D2O बनाता है, जो कि एज ए यूज्ड एज ए कूलेंट, इसको लिख सकते हो यूज्ड एज कूलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, रिएक्टर में जो एज ए कूलेंट यूज होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक ना। परमाणु मूवी आपने देखी है ना, परमाणु मूवी, परमाणु जो मूवी देखी है आपने, तो उसमें क्या होता है बच्चों, परमाणु बम यानी कि एटम बम बनता है, और वो एटम बम जो होता है उसका एक्सप्लोड कराया जाता है, ठीक ना। तो वो किसमें होता है, रिएक्टर में होता है। किसमें होता है, वो एक तरीके का न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो वो क्या होता है, वो न्यूक्लियर में होता है, यानी न्यूक्लियर में एक बहुत ही बड़ा रिएक्टर होता है बच्चों, उसमें होता है, और उससे क्या होती है, बहुत सारी हीट यानी बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है, ठीक ना। तो उस एनर्जी को, उससे क्या होता है, बहुत एनर्जी हीट निकलती है उससे, तो क्या होगा, जो रिएक्टर होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उससे क्या होता है, उसके आसपास की चीज़ें रिएक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से। तो इसको D2O को जो होता है बच्चों एज ए कूलेंट वहाँ पे यूज करते हैं। वो क्या करता है, जो टेम्परेचर होता है उसका, जो हीट होता है, हीट को तो नहीं कंट्रोल कर सकता, बट जो टेम्परेचर होता है बच्चों उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखते हैं। क्या करता है, मेंटेन, ठीक। यानी कि हीट को खुद क्या करता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, अब बाहर से गर्मी को खींच लेगा अगर, तो ऑब्वियस सी बात है ठंडा हो जाएगा रूम, जैसे रेफ्रिजरेटर करता है, ठीक। तो आप ये भी बोल सकते हो एज ए कूलेंट या एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है, ठीक। तो ये हो गया कूल, ठीक। और एक चीज और लिखोगे तो ये होता है बच्चों, ये क्या है, ये जो है ट्राइटियम, वो हाईली रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। दिस इज ए हाईली रेडियो एक्टिव, जो ट्राइटियम होता है वो क्या होता है, हाईली रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। अब एक चीज और लिख दोगे, ठीक, छोटा दे, ट्राइटियम लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्राइटियम 1H3 is a highly radio active isotope of हाइड्रोजन एलिमेंट। किसका होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ 1H1 प्रोटियम, ब्रैकेट में लिख लो, प्रोटियम इज 99 is maximum कॉमा करके लिखोगे, which is approximately percentage of 1H1 percentage abundant, percentage of 1H1 is maximum in natural sample of
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस लिख सकते हो आप, हाइड्रोजन गैस या कुछ भी हाइड्रोजन एलिमेंट लिख लो, बेटर रहेगा। बस हाइड्रोजन एलिमेंट लिख दो, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एलिमेंट, ओके, हो गया। अब यहाँ पे आगे क्या लिखोगे, विच इज 99.98% of total isotopes of हाइड्रोजन। अब यानी कि हाइड्रोजन जितना पाया जाता है तीनों मिला के, उसमें से 99.98% कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ 1H1 यानी प्रोटियम होता है बच्चों, ओके, हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैंने क्या बोला था यहाँ पे, जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, z प्लस n, या इसको और क्या लिख सकते हो आप, a इक्वल टू और p प्लस n, ठीक। अब देखिए आपको मैंने दे दिया कि दो आइसोटोप दे दिया, कोई भी दो आइसोटोप, सपोज की 1H1 और 1H2। अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कैसे निकालोगे, यहां से a, पहले तो a निकालो, कितना है 1, कितना है ये, किसके बराबर होगा, z प्लस n। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, z कितना है 1, तो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, a इक्वल टू जेड प्लस n, ठीक, ये 1 है, ये भी 1 है, प्लस n है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ओके। इसी तरह सेकेंड वाले में a इक्वल टू कितनी है, a इक्वल टू 2 दे रखा है, z इक्वल टू क्या रखा है 1, यहाँ पे a इक्वल टू जेड प्लस n रखोगे, क्या आएगी वैल्यू बच्चों, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 2 बराबर 1 प्लस n, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगी। अब क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा हुआ है, डिफरेंस मतलब ये सपोज n1 है और ये n2 है, यानी n1 डिफरेंस मतलब डेल्टा n पूछा हुआ है, यानी n2 माइनस n1 पूछा हुआ है, n2 की वैल्यू कितनी है 1 है, ये 0, ये कितना आ गया 1 आ गया, यानी डेल्टा n की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक, ओके। सो आगे एक और एग्जांपल है बच्चों, ये हो गया, समझ आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा और उसको आप सॉल्व करोगे। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, क्वेश्चन है an element having two isotopes, an element having two isotopes are an element A having two isotopes
ए एक्स ये वाई हो गया, ठीक। ऐसे लिख लो आप, ए है एक्स है ये वाई है, एंड दूसरा वाला कौन सा है, एक्स है वाई है -1 है, ठीक। अब पूछ क्या रहा है बच्चों, देन फाइंड आउट difference between number of neutrons of isotopes। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या दे रखा है बच्चों कि आइसोटोप्स यानी फर्स्ट आइसोटोप, सपोज मैंने माना ए है एलिमेंट दे रखा है ए एलिमेंट, ठीक। इसका आइसोटोप क्या दे रखा है, सपोज A1 दे रखा है, A1 क्या दे रखा है बच्चों, A1 ए है ये Y है ये X है, X A Y, ये A2 है, ये क्या दे रखा है बच्चों, ये X है ये A है ये Y -1 है, ओके। अब देखिए इसमें क्या है, Z की जो वैल्यू है Z1 और Z2 की बच्चों वो क्या है, दोनों X है, यानी कि ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी दे रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके। अब Y की जो वैल्यू है यानी कि A1 इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, Y दे रखा है, A2 इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पे, Y -1 दे रखा है। अब ये दो चीजें आपको क्या दे रखी है, यानी एटॉमिक नंबर में तो आपको डिफरेंस निकलेगा तो वो तो सेम है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इसमें डिफरेंस दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा n निकालना है, यानी n2 -n1 निकालना है। ये कैसे निकालोगे आप, तो इधर देखिए क्वेश्चन नोट हो गया ना, तो चले देखते हैं फिर इसको कि सपोज ये क्या दे रखा है, A = Z+n होता है, यही होता है ना बच्चों, तो कितनी वैल्यू दे रखी है, A1 ये A2 = Z1 + N2, ठीक। ये दोनों बराबर है इन दोनों को। अब इसको और क्या लिख सकते हो आप, Z1 = A1 - N1 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, इसको इधर ला रहे हो इसको इधर ला रहे हो, तो Z2 = क्या लिख सकते हो बच्चों, ये A2 - N2। अब इसमें क्या दे रहा है, सिंस Z1 = Z2, क्योंकि आइसोटोप्स हैं तो दोनों बराबर होंगे, फॉर आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर इज सेम। ओके बच्चों, तो क्या हुआ, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या है, नीचे गिर गया।
ओके, सो बच्चों ये किसी भी आइसोटोप के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, यहाँ से आपको पता चल गया। और अब इसका वैल्यू क्या है, सब यहाँ पे क्या दे रखा है, x, ठीक, यानी Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू एक्स दे रखा है, वैल्यू यहाँ पे x रखो दोनों में, तो क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों आप, क्या लिख सकते हो, यानी कि इसकी जगह पे और इसकी जगह, ये दोनों सेम है तो यानी ये साइड भी बराबर होगी, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, A1 माइनस N1 इक्वल टू A2 माइनस N2, ठीक। अब क्या करना है इसको, कि इन दोनों को इस साइड करो और इन दोनों इसको इधर करो, हमको निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है, ये डिफरेंस तो यही है ना, तो इसको क्या करना है, इसको इधर लाओ तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको और क्या लिख सकते हो, N2 माइनस N1 इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे A2 माइनस A1, ठीक। A2 की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या है, y माइनस 1, इसको प्लस कर दो बच्चों, क्या करोगे, प्लस कर दो यहाँ पे, ठीक, प्लस है यहाँ पे, ठीक ना, ओके। वैल्यू आएगी उस तरह भी आएगी, ऐसा नहीं है कि वो भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, बट अभी कैलकुलेशन में फिर शुरू से जाना पड़ेगा, वहां पे आप जो भी क्वेश्चन होगा वहां पे क्या करोगे, प्लस कर लोगे y प्लस 1, यानी ये y प्लस 1 माइनस वाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, y से y कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, डिफरेंस कितना आ रहा है, N2 माइनस N1 इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी डेल्टा N इक्वल टू N2 माइनस N1 इक्वल टू 1, सो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन बोथ आइसोटोप्स is difference between number of neutrons, difference between number of neutrons of isotopes is 1, ओके, ये होगा आपका। अब आगे कुछ आपको मैं दे रहा हूं, उससे आपको क्या निकालना है, डिफरेंसेस निकालने हैं, ये हो गया। चलिए मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, नोट डाउन करिए, लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए, क्या करना है, क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ neutrons for following, for given isotopes, for given isotopes of same element। एक बात याद रखना कि आइसोटोप सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन होता है, किसी भी एक एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक ना, ये आइसोटोप जो होता है वो किसी भी एक एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है बच्चों। तो पहला वाला लिखोगे, किसके किसके में डिफरेंस निकालना है, 12C24 एंड 14C26। सेकेंड लिखोगे, फर्स्ट क्या है, यह है, सेकेंड लिखोगे 8O16 एंड, अरे गलत हो गया, 6C12 एंड 6C14। ओ ये क्या है, ऑक्सीजन है बच्चों, ये क्या है, ऑक्सीजन है,
ये क्या है, कार्बन है। आपको मैंने बोला था कि 30 तक याद करने के लिए। ठीक, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये 17 हो गया। एक और लिख लो, क्लोरीन का लिख लेते हैं बच्चों, ये होता है 1735 एंड 1737। ओके, 3 है, 3 आप करके आओगे। ठीक, करोगे, ये नहीं कि बस बोल दिया और ऐसा नहीं चलेगा, करना पड़ेगा बच्चों। ठीक ना, देखो आपको सीखना है तो करना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है, चलो फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आप ये करके आओगे होमवर्क। ओके, चलो चलो भाई।